बलोच और मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। मेरे जनरल सेक्रेटरी आदिल शहीद लाशारी की मैं बहन हूँ और हमारा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ पुराना है। मेरे वालिद साहब ने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ जोड़ा, मेरे भाई ने शहीद ने ताल्लुक़ जोड़ा, जो कार साथ में हमले की वजह से थोड़ा वो हो गए थे। फिर उसके बाद उस पर हमला हुआ तो वो शहीद हो चुके। तो अब मैं काम करना शुरू किया है, मैंने 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तारीख के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या वर्किंग है? हमने माशाल्लाह वर्किंग इतनी की है। हमारी रोज़ कॉर्नर मीटिंग होती है और इजलास होते हैं, जैसे हम बैठ के मीटिंग लेडीज़ों के हवाले से करते हैं, उनको भी गाइड किया है। इंशाल्लाह तादादों में जाएगी, 10-12 बसें हम भर के जाएंगे यूसुफ कोट UC6 से और वार्ड 3 से। और मंगो पीर भी हमारा ज़िला पड़ता है, मंगो पीर से भी इंशाल्लाह हमारी रैलियां जाएंगी इंशाल्लाह वहाँ। और हमारे चेयरमैन साहब को इस्तकबाल करेंगे यौम ताज़ीज़ के हवाले से। और हम पीपल्स पार्टी के पुराने जाले हैं और इंशाल्लाह हमें मेहनत करनी है और आगे भी चल के हमें बहुत मेहनत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम 55वां यौम तासीस एक जिद्दोजहद और कुर्बानियों की एक बहुत बड़ी दास्तान है। आज इसकी याद हमने मनाई है, जो 55 साल में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने और दोस्तों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी। हर जमात में कारकुनों की कुर्बानियाँ तो मिलती हैं, लेकिन लीडरशिप की कुर्बानियाँ शायद ही किसी पार्टी में होती हो, जिसके लिए आज हमने ये याद में प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम मेरा नहीं था, ये 100/130 के तमाम सीनियर वर्कर्स की तरफ से था, जिसमें बिलखुसूस मेरे दोस्तों में जावेद हैं, राशिद हैं और ख़ासतौर पे हमारे इरशाद भाई, असलम रांझा भाई, सलीम लाला, सब दोस्तों का ताउन था। इन सब दोस्तों के ताउन से हमने प्रोग्राम किया। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे ये करने की तौफीक दी और सब दोस्तों को साथ लेके मैंने कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद किया। वो भुट्टो फैमिली की जो तारीख है, पिछले 55 साल में ये पार्टी बनने के बाद जो जो कुर्बानियाँ दी और जो जो काम किए, इस पाकिस्तान में जो एहसान किए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आज कायम व दायम है। इसमें भुट्टो फैमिली का इतना बड़ा किरदार है कि शायद अगर भुट्टो फैमिली के कारनामे नहीं होते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। जो है ये हमारे पीपल्स पार्टी का समझो कि एक पैदाइश का दिन है। इस दिन हमारी पार्टी जो है वो मर्ज़ वजूद में आई थी, तो ये वो दिन है और हम इसको जो है हर इवेंट से ज़्यादा सीरियस लेते हैं और बड़ी खुशी से मनाते हैं। तो हमने उस लिए ये तकरीब रखी थी और 30 तारीख को जो है इंशाल्लाह निश्तर पार्क में बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। ये उसके लिए जो है तैयारी का एक जो है ना वो हमने छोटे छोटे प्रोग्राम करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी इलेक्शन का आपने पूछा है, तो इलेक्शन जो है यहाँ मेरे साथ जो है ये हमारे यहाँ पे वार्ड 2 से उस्मान रिंद भाई खड़े हैं। ये यहाँ के जो है काउंसलर की सीट पे खड़े हैं और यहाँ से हमारे कैंडिडेट पूरे हैं तकरीबन, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मेरे भाई लड़ रहे हैं मेरी जगह पे। आप एक फलाई काम भी बड़ी जो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और मेरा सियासत के साथ भी वास्ता है, क्योंकि मेरी जो है वो बेशक जो है मैं पार्टी का बहुत पुराना कारकुन हूँ और मैं उसके साथ साथ जो है नहीं मैं पार्टी में बढ़ चढ़ के जो है हर जगह पे हिस्सा लेता हूँ, हर इवेंट में हिस्सा लेता हूँ, हर प्रोग्राम में जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो तो एक मेरा मिशन है, वो उसमें लेके मैं चल रहा हूँ और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से चलता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। किसी भी कीड़ा हो या मकोड़ा हो या इंसान हो, हमने कभी किसी की जान नहीं ली। मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गरीबों के घरों के चूल्हे जलाए हैं और हर घर से भुट्टो निकलता है, हर गली से। तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है। वो बगैर तफरीक, बगैर रंग और नस्ल, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं मसीही ख़ानदान से हूँ, क्रिश्चियन हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते से हर ज़बान बोलने वाला, हर मज़हब से तलक रखने वाला ये भुट्टोइज़म वाले जो हैं वो खिदमत करते हैं, ईमानदारी, दयानतदारी और वफा। मैं किसी के हवाले से जिक्र नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि इंसानियत के नाते से हम खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो असफ खान, CNBC, हुसैन दानिश, हमारे नज़र पॉइंट और हमारे समाज TV के सिराज साहब और आप दीगर जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका बड़ा मशकूर व ममनून हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर 1967 को मारिज़ वजूद में आई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके बानी चेयरमैन। और उसके बाद से हमने तो
जो एक ज़ियाई आमरीत थी उस दौर में भी फॉर्मेशन डे मनाया, क्योंकि इतनी आज़ादी के साथ नहीं मनाया, क्योंकि आज़ादी इजहार पे भी पाबंदी थी, जमहूरियत पे कदगन लगा हुआ था, मीडिया आज़ाद नहीं था, तो हम मनाते तो ज़रूर आते थे। लेकिन कुछ कराची के हालात आपको पता है कि इस किस्म के हो गए कि जहाँ पॉलिटिकल राइवल्टी जो है वो रिवेंजिव एक्शन में बदल गई है। कल की मिसाल दूँ आपको हसन साहब, कल एक सॉलिडरिटी विद फ़लस्तीन एक साइकिल रैली थी शारा फैसल से और कराची प्रेस क्लब तक, जहाँ मतलब मुझे भी एज ए स्पेशल गेस्ट मतलब किया गया था। सेनेटर ताज अजहर साहब भी थे, अरशद नकवी भी थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ की स्पीच अगर आपको कोई मीडिया पर्सन दे तो आप सुनिएगा कि वहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी, हर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी और तकरीबन रिलीजियस पार्टी जो प्योरली रिलीजियस के लिए मज़हब के लिए काम कर रही हैं और कुछ मजहबी सियासी पार्टियाँ, वो तमाम की तमाम मौजूद थी। कुछ NGO से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद थे। तो वहाँ मैंने अपनी तकरीर में यही कहा था, काश हम इस कराची की तरक्की, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे आ जाएं, एक पाकिस्तानी बन जाएं और अपनी पाक फ़ौज की सलामती के लिए इनको सैल्यूट पेश करें। तो मेरे ख़्याल में तमाम नफ़रतें, तमाम जो कुछ हमारी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही कहना चाहता हूँ कि हमारे बेशतर वर्कर्स को घरों को आग लगा दी गई, हमारे बेशतर वर्कर्स को शहीद कर दिया गया, लेकिन जियो भुट्टो का नारा नहीं रुका, क्योंकि जियो भुट्टो एक नारे का नाम नहीं है, ये एक नज़रिए का नाम है। और जो भी इस नारे से इनहराफ कर जाएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अज खुद अलग हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस कराची शहर को, इस पाकिस्तान को, नारा किसी भी पार्टी का कोई हो, लेकिन हम एक पेज पे लाएँ बकाए पाकिस्तान के लिए और अपनी पाक फ़ौज को सैल्यूट पेश करें। कौन लाएगा? और इस पार्टी का नारा जिस दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दाग बेल्ट डाली, उन्होंने कहा कि वफाक की अलामत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ये सिंधियों की पार्टी, ना बलोचों की, ना पख्तूनों की, ना पंजाबियों की, ना महाजरों की, और जितनी भी ज़बानें बोलने वाले, ये इन सब का इश्तराक है। इस पार्टी के अंदर किसी फ़िक़े की हुक्मरानी नहीं है। हम मुसलमान हैं, जितने भी फ़िक़े हैं 72 में से जो अभी नज़र आते हैं फ़िक़े, तमाम फ़िक़े के लोग इस पार्टी में हैं। इस मुल्क में रहने वाले जितने मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, तमाम इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। तो भुट्टो साहब ने दाग बेल्ट जो डाली थी इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में बात रखी थी कि हम सिर्फ पाकिस्तानियत के लिए सोचेंगे, पाकिस्तानी नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए। तो हमने तो लिसानियत को कभी परवान नहीं चढ़ाया, फ़िरक़े वारियत को हमने कभी परवान नहीं चढ़ाया। तो ये चीज़ गम्माज़ी है इस बात की कि हम चाहते हैं कि सॉलिडरिटी कायम हो। हम लोग नज़रिए किसी के भी कोई हो सकते हैं सियासी, लेकिन जब बकाए पाकिस्तान की बात हो तो हम एक पेज पे हो, तो हम अपना इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इसलिए आप और दीगर दोस्त भी, आप इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट हैं इस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। मुझे 46 साल हो गए सियासत करते हुए। मैंने मतलब यानी कि 3 इलेक्शन लड़े, जिसमें MPA, नाजिम और MNA लास्ट 2013 में। मेरे ख्याल में उस वक्त भी इसी अफ़ाम तफ़हीम की, भाईचारगी की मैं बात करता था। आज अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो मेरे लिए नए नहीं आ रहे हैं। आपके लोग नहीं करते थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारी पार्टी देखें, बात सुना, देखें आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उठा के देख लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उठा के देख लें। भी नाम ले लें आप। नहीं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आज कहाँ खड़े हैं ये भी तो देखें ना आप। जिसने इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ अगर कुछ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको जुदा कर दिया और वो अपनी हैसियत खो बैठा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं, शरीक सफ़र बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी के उस परचम तले आ रहे हैं। हम वार्मली वेलकम कर रहे हैं, लेकिन किसी क्रिमिनल को, ये मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते यहाँ पे बोल रहा हूँ, किसी क्रिमिनल को, किसी एक्सटॉर्शनिस्ट को, किसी लैंड ग्रेबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं सपोर्ट नहीं करेगी। अगर कोई भुट्टोइज बन के आ रहा है
तो मेरे ख्याल में हम उसे वार्मली वेलकम करेंगे। और ये हमारी जीत है कि लोग इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग समझते थे ये शायद बुर्जुआ पार्टी है, वडेरों की, ज़मींदारों की पार्टी है, या किसी सिंधीज़्म या किसी और लिसानीज़्म के लिए काम कर रही है। लेकिन जब चंद लोग आए उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कोई तफरीक नहीं है, उर्दू स्पीकिंग भी है, अजारादारी के साथ बैठा है। अगर आप देख लें तो मैं माजी के अंदर प्रोफेसर एंडी खान से लेके सेनेटर ताज हैदर जो सीनियर मोस्ट अभी लोगों में शामिल हैं, उससे लेके अभी नए न्यूली नॉमिनेटेड सेनेटर, न्यूली इलेक्टेड सेनेटर वक़ार महदी, मसरूर हसन, शीरी रहमान, शीरी नहीं, शर्मिला फारूकी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू स्पीकिंग कीड़े। अब मैं अगर कोई बात करूंगा तो हो सकता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे बुरा मान जाए। वो कहेंगे ये 2 कौमी हल्के हैं, यहाँ तो हम करा सकते थे, लेकिन पिछला इलेक्शन जो किया फ्लड की वजह से, फ्लड अफेक्टेड जो हमारे सिंध के अंदर हैं, कि हमारे सारे ट्रक लूट लिए जाते थे, भूख के मारे लोग बदहाल थे, तो उनको मतलब सपोर्ट करने के लिए या उनको सिक्योर करने के लिए हमारी फोर्सेस वहाँ लगी थी। अब उन्होंने कहा, वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब वज़ीर आला सिंध भी एग्री हैं, इलेक्शन कमीशन भी एग्री है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इलेक्शन अब हो जाने चाहिए। और मेरा ख्याल में जनवरी में अगर ये होते हैं तो जुलाई आपको पता है जनरल इलेक्शन का वैसे ही हमारा महीना है। तो अगर हुकूमत सिंध डुअल इलेक्शन लोकल बॉडी के भी और वो कराती है हमारी एजेंसीज, तो मैं ये समझता हूँ आवाम भी चाहती है और वो कैंडिडेट्स भी, चाहे किसी भी पार्टी को, अब वो चाहते हैं कि अब इलेक्शन हो जाना चाहिए। थैंक यू।